अक्सर बच्चों में बेसिक कन्फ्यूजन पता है क्या है कि ऑन, अबव, ओवर आता सबको है, लेकिन बेसिक यूज में आपको दिक्कत है, ताकि आप बोलना चाहते हो ना, कुछ लिखते हो ना, तो आपसे गलतियां हो जाती हैं और कॉमन मिस्टेक आपसे होता है। आज एक बेसिक क्लास है, इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है, मैं बहुत बेसिक पॉइंट दे रहा हूँ, इसको समझना होगा, आपका इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ये 3 पॉइंट प्रीपोजिशन में एक एक करके ये 5 मिनट में सिखाऊंगा, ताकि पूरा का पूरा वीडियो आपका स्ट्रांग हो जाए। देखो कौन से ऑन होता क्या है कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु चिपका हुआ हो, जैसे कोई हाथ में चिपक गया, तो जब कोई वस्तु, मान लो वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु है, देखो देख रहे हैं ना, तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और इससे टच हो रहा हो, क्या हो रहा हो, टच हो रहा हो, छू रहा हो, तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और उसे छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो इस केस में हम ऑन का यूज करते हैं मेरे को। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु उसको छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो हर चीज में क्या लगेगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं भी खड़ा हो, कहीं भी स्टैंड कर रहा हो, तो ऑन द रोड, ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द वॉल, इस तरह के फ्रेजेस को यूज करना है। तो ऑन का मतलब पर या ऊपर होता ही है, ये तीनों का हिंदी है पर या ऊपर, ये तीनों का हिंदी है पर या ऊपर, लेकिन जब तक बेसिक अंतर आपको पता नहीं होगा, हमेशा परेशानी होगी। अब हम कहाँ लगाएंगे सर, तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच नहीं कर रहा हो, देखो गौर से, फोटो देखो टच नहीं है ना, तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और टच नहीं कर रहा, हवा में हो, टच हवा कहीं भी हो, हवा में नहीं, मतलब टच नहीं कर रहा हो, तो इसके लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अबव का मतलब है टच नहीं, अब क्या हो गया, टच नहीं, टच नहीं कर रहा हो, टच नहीं। जैसे हम लोगों के ऊपर पंखा, मेरे सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, तो मेरे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, तो क्या फैन सर पे नच रहा है, नहीं ना, क्या है, हवा में ऊपर टंगा हुआ है, छत में टंगा हुआ है, तो क्या लगेंगे, बोलेंगे, बोलना होगा, तो द फैन इज अबव आवर हेड, अबव माई हेड, अबव योर हेड, यानी कि जब किसी सर के ऊपर नहीं, कहीं भी किसी के ऊपर हो, तो उसकी क्या लगाते हैं हम लोग, अबव, टच नहीं होना चाहिए। अगला बेसिक बिल्कुल बच्चों वाली क्लास 1-2 के बच्चे सीख पाएंगे इसको। तीसरा पॉइंट है ओवर, तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, मान लो ये वस्तु है, इसके ऊपर एक वस्तु है और उस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेर रखा हो, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु को एक वस्तु ने, टेबल के नीचे वस्तु है और उसको 2 दिशाओं से घेर रखा हो, ऊपर की ओर, अपवर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करें। ध्यान देना, कम से कम 2 दिशाओं से, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना घेर ले कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 साइड से घिर गया हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ओवर का। ओवर का जैसे ये छत है, तो छत है, तो छत मुझे चारों दिशाओं से घेर रखा है, लेकिन अगर 2 साइड से घिरे होते ना, तो हम लोग ओवर ही लगाते। जैसे आप कहीं भी जाते हो, फ्लाई ओवर का प्रयोग करते हो, ओवर ब्रिज का क्या होता है, ओवर ब्रिज क्यों बोलते भाई, क्योंकि पुल जो है, ब्रिज जो है, वो उसको 2 दिशाओं से क्या कर रखा है, घेर रखा है, तो कम से कम 2 दिशाओं से घेर रखने को क्या बोलते हैं, ओवर। अब इसका एग्जाम्पल समझने प्रयास करते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का और क्या कैसे हो सकता है। 3 पॉइंट दिया हमने, और पहला पॉइंट दिया हमने कि द बुक इज खाली स्थान टेबल, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है जी। दूसरा है द फैन इज, यहाँ कर दिया हमने अस, तो क्या लगा देंगे, अबव अस, ठीक है। यहीं पे बहुत बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेसिक अगर आएगा ना, तो एडवांस भी आ जाएगा। आप कर दो द रूफ इज, ठीक है, हमने कर दिया योर हेड, द रूफ इज योर हेड, तो क्या कर देंगे, ओवर, द रूफ इज ओवर योर हेड। क्यों सर, क्योंकि रूफ का मतलब छत, तो छत क्या है भाई, ऊपर से गिरावट है, गिरा हुआ है। अब आप बताना कि द कूली इज कैरिंग अ बैग, द कूली इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड या ओवर हिज हेड, क्या बोला आपने, ऑन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, द कूली इज कैरिंग ऑन हिज हेड, ठीक है। अब इस तरह से सेंटेंस देखना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे सब बनेगा। मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ वो समझिए। इंग्लिश अगर बेसिक से पढ़ना है, तो एक ऐप का नाम बता रहा हूँ, DSL इंग्लिश ऐप और DSL क्रांतिकारी ऐप, ये 2 ऐप फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो, ताकि आपका इंग्लिश बेसिक से स्ट्रॉन्ग हो। प्लस ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी कर लो, क्योंकि मैं मिलता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। ये जो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करो मुझसे बात करने के लिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भी लेकर आऊँगा तो 5 मिनट का जादू आपके साथ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट्स दो और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो और एक-एक कॉन्सेप्ट हर दिन नए-नए कॉन्सेप्ट से चलने का प्रयास करो। अपने छोटे बच्चों को शेयर करो, पढ़ने का प्रयास करो। मिलते हैं कल नए वीडियो।